मलमल की है हल्की चुनरिया, ठोकर लग न जाए। अरे छल 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 के नैनों की गगरी, मटकी फूट न जाए। ये छल 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 नैनों की छल, अरे छल रुक जा। मेरी चंदा की तरफ देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। छल 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 के इन आँखों की गगरिया। बाबूजी, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, बाबूजी, आंखें खोलो ना। किससे बात कर रही पगली? ये बेचारा तो बेहोश है। मैं इसे उठा लाया हूँ, नदी में डूब रहा था। नदी में? लेकिन इन्हें तो वो... क्यों? तू इस परदेसी को जानती है क्या? नहीं नहीं। हाँ भैया। क्या? मेले में आए थे बाबूजी, बातचीत नहीं की मैंने, सिर्फ नाची गई इनके साथ। फिर ये मटकी का भंग पीकर लुढ़क गए। चलो ठीक है ठीक है, जाकर मेरा वो जड़ी बूटी का डब्बा ले आ। अच्छा भैया। बाबूजी, बाबूजी। कौन है आप? भैया है मेरे, और सारी बिरादरी के मुखिया भी। यही तो तुम्हें उठाकर लाए थे नदी से। पर बाबूजी, तुम नदी में कैसे पहुंच गए? वो भंग के नशे में क्या कुछ हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं। इतना ज्यादा मत पिया करो बाबू। मैं तो पीता ही नहीं हूँ। वो तो नाच गाने में इतना खो गया था मैं कि धोखे में पी गया। पहले धोखा होता है, फिर आदत पड़ जाती है। होश में रहना सीखो बाबू, वरना किसी दिन सचमुच डूब जाओगे। ठीक ही कहते हैं आप। सर भी इतना भारी है मेरा। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठहरो बाबूजी, ये जड़ी बूटी पी लो, आराम आ जाएगा। एक ही घूंट में पी लेना, बहुत कड़वा है। रहते कहाँ हो बाबू? झरने पार राजगढ़ में। क्या? राजगढ़ में? चले जाओ यहाँ से। जी? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, और भूल कर भी इस तरफ कदम नहीं रखना। बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं भैया, इन्होंने मंगलू की माँ की जान बचाई है। तो भूल गई राजगढ़ वालों को, जिन्होंने हमारी जमीनें छीन ली, हमारे बाबा का कत्ल कर डाला। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मुखिया। मैं तो कुछ ही दिन पहले यहाँ सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया हूँ। कुत्ते हैं सब, सरकारी ऑफिसर सब ठाकुर के कुत्ते हैं। चले जाओ यहाँ से। अरे मुखिया जी, आपकी हवेली। आप कौन है तुम? मैं कोई नहीं हूँ मुखिया जी, आपने साहब की तलाश में यहाँ चलाया। मालूम न था कि आप दर्शन दे देंगे। संभाल अपने साहब को और वापस ले जाओ। ले जाऊं? आज के बाद तुम दोनों में से कोई दिखाई दिया तो लाश जाएगी। अरे मुखिया जी, 4 कंधों का प्रोग्राम मत बनाइए, हम अपने 2 पैरों पर ही चले जाएंगे साहब। चले चलो, चला चली का समय है। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चलो। बाबूजी। बाबूजी क्या सोचेंगे हमारे बारे में भैया? तुझे उसकी क्यों फिक्र है? चल अंदर चल।
देख के नहीं चलती तुम? तुमने मुझे बचा लिया बाबूजी, वरना मैं चुड़ैल बन जाती। चुड़ैल? हाँ, इतनी ऊपर से गिरती तो मरती नहीं क्या? हाँ हाँ। जवान लड़की बिना सुहागन बने मरे तो उसे चुड़ैल बनना पड़ता है। हाँ। ओह, अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम बाबूजी। हाँ, हमें कौन समझा ये राज की बातें? मैं समझाऊंगी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? अरे तुम्हारे भैया ने मुझसे मिलने से मना किया था ना, फिर भी तुम चली आई। बस आ गई। चलो अच्छा किया। बाबूजी, वो कोयल की आवाज सुनी? वो सुनहरी कोयल है। कोयल और सुनहरी, ये कैसे हो सकता है? सच कहती हूँ बाबूजी, वो उस पेड़ पर रहती है, खुद देख लो। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बाबूजी, जाओ ना, खुद देख लो। चलो देखते हैं कहाँ है ये तुम्हारी सुनहरी कोयल। कहाँ है तुम्हारी ये सुनहरी कोयल? अरे ये तो काली है। क्या? अरे ओ, अरे ये क्या किया तुमने? क्या किया? अरे जुर्म का सबूत था इसमें, खोलकर तुमने इसका सत्यानाश कर दिया। तो बिगड़ते काहे को हो बाबूजी? अभी लपेट देती हूँ, लो। लपेट थोड़ी। वैसे इसमें तुम क्या दिखना चाह रही थी? ये धौंकनी। धौंकनी? हाँ, लोहार के पास होती है ना, इतनी बड़ी वाली। ऐसी छोटी नन्ही मुन्नी धौंकनी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। पूरी तुम समा जाओगी इस नन्ही मुन्नी धौंकनी में। हाँ मैं? हाँ। और इतनी सी धौंकनी में? ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है। हाँ? कभी झील में अपनी परछाई देखी तुमने? हाँ। उसी तरह तुम नहीं, तुम्हारी परछाई इसमें समा जाएगी। दिखाता हूँ। खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। हाँ, स्माइल, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। क्या हुआ? धौंकने की आड़ में आंख क्यों मारी? ओहो, तुम्हें नहीं मारी चंद्रमुखी जी, इस धौंकनी को मारी है। अब सीधी खड़े रहो ना। हाँ। चंदा! हाँ। भैया बुलाते हैं, भागो। अरे रुको रुको रुको, ये तो बता दीजिए फिर कब मिलोगी? पता नहीं। जी चाहता है हम रोज मिला करें। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल मिलूंगी। यहीं। किस वक्त? जब ये कोयल कूकेगी ना, तब। अच्छा, और कोयल नहीं कूकी तो? कैसे नहीं कूकेगी बाबूजी, इस पेड़ पर उसका बसेरा है। हाँ। तड़के ही खाने की तलाश में निकल जाती है। हाँ। और दोपहर को लौटकर अपने जोड़े को पुकारने लगती है। अरे ओ चंदा! सरकार, पेड़ काटते हुए तो उस रेंजर के बच्चे ने फोटो ले ली है। वो सबूत लेके जरूर पुलिस तक पहुंच जाएगा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं कल रात उसे खत्म कर दूं। पागल हो गए हो क्या? वो हमारा दोस्त है, दोस्त की जान नहीं लेते। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? आपके खिलाफ रिपोर्ट है। बाबूजी, मैं आ गई। बाबूजी, बाबूजी, ये लो, मैं भागी भागी चली आई और तुम पहुंचे भी नहीं अब तक। कोयल की आवाज भी सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? शायद आवाज उस पर पहुंची नहीं होगी। अरे कूक ना, आज कुछ खाया नहीं है क्या? और जोर से निगोड़ी, और जोर से। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप सरकार को तो जानते हैं ना? ओ, तो ठाकुर साहब आपकी सरकार हैं। मेरा तो ख्याल था कि आप ब्रिटिश सरकार के आदमी हैं। क्या मतलब? देखिए रेंजर साहब, इंस्पेक्टर चाहे किसी भी सरकार का आदमी हो, कानून की रक्षा करना तो इसका फर्ज है। ठाकुर साहब ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने इनके आदमियों को इन्हीं की जमीन पर पेड़ काटने से रोका। वो जमीन सरकार की है, पेड़ सरकारी जंगलात के हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट तो मैं दर्ज करवाने वाला था। झूठी रिपोर्ट हम दर्ज नहीं करते। झूठी रिपोर्ट तो आप लिख चुके हैं, अब आपको मेरी सच्ची रिपोर्ट भी लिखनी होगी। मत भूलिए कि मैं भी आपकी तरह एक सरकारी अफसर हूं, इंस्पेक्टर। अपनी अफसरी जंगल में जाकर दिखाइए मिस्टर विनय।
मत भूलिए ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो सरकारी अफसरों का आपस में झगड़ा हो। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मुझे मेरा अधिकार मिलता रहे, बस। जरूर मिलेगा सरकार। आप शिकार पर जा रहे थे ना? जी। आप जाइए, इनसे मैं निपटता हूं। शुक्रिया। कौर भी चुप हो गई। अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। फिर अकेले बैठकर पेड़ों से बातें करना। हाँ साहब, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। क्या मतलब? कौन तुम? जी फुम्मन, आपके बिरजू का लिंगोटिया यार। जरा इधर आइए। यहाँ के सब ऑफिसर ठाकुर साहब की जेब में है, जेब में। सिर्फ एसपी साहब के आगे ठाकुर की नहीं चलती। वो कुछ दिनों में यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। रुक क्यों गए सरकार? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई शिकार छिपा हुआ है। ए, कौन छिपा है झाड़ी में? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। चोरों की तरह छिपी क्यों थी लड़की? कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? चंद्रमुखी। वाकई ही चांद सा मुखड़ा है। ये चांद आज तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा भीम सिंह? अपने इलाके का चांद नहीं है सरकार, झरने पार वाला है। वहां के मुखिया की बहन है ये। ओह, भीम सिंह जी। तुम जाओ, अब हम अकेले ही शिकार करेंगे। जी सरकार। वही रुको चंद्रमुखी। ए, रुक जा। ए, रुक जा। जाएगी कहां तू? चली गई। बड़ी लस्त होके आ रही है। चंचल जवानी अगर तुझसे संभाली नहीं जाती तो मैं हूं ना तेरी जात बिरादरी वाला। उस शहरी कमीने में क्या रखा है? तूने मुझे थप्पड़ मारा, अपने होने वाले मर्द को थप्पड़ मारा। आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। बाबू के साथ ऐश करती है बच्चलन। अरे पर निकला
राधे की, कहाँ थे तुम? रो मत चंदा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कभी देर से नहीं हूं। मुझे बहुत डर लगता है बाबूजी, कोई मुझे तुमसे छीन न ले। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चंदा, मुझे कसम है तुम्हारी। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? इस तरह न देखो मेरी तरफ। क्यों? मेरी सुख को छीन लेते हो। सारी जिंदगी तुम्हें देखता रहूं तो भी जी नहीं मरेगा। बाबूजी। बंद करो ये सब, जाओ तुम लोग। अरे सरकार, ये मुजरा क्यों बंद करवा दिया? उस मुखिया की बहन को जब से देखा है भीम सिंह, ये मुजरे वाली अदाएं फीकी सी लगने लगी हैं। चंद्रमुखी को लाओ हमारे पहलू में, मासूम अदाओं का खजाना है उसके पास। उस खजाने पे नया रेंजर नाग जैसा कुंडली मारे बैठा है सरकार। कुचल डालो उस नाग को। हमें चंद्रमुखी चाहिए, किसी भी कीमत पर।